तो स्वागत है आपका एक बार पुनः एसपीएस ऑनलाइन स्टडी में। और अपन ने रचना के अंदर वो अंतर विभाजन वगैरह पढ़ लिया है, ठीक है। स्पर्श रेखाओं का निर्माण करना भी पढ़ लिया है। और आज अपन पढ़ रहे हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, यानी कि दो वृत्तों के अंदर 5 केस पढ़ने वाले हैं कि दो वृत्तों पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कैसे खींची जा सकती है, यानी कि एक रेखा को दो ही वृत्तों पे कैसे टच किया जा सकता है। तो वो अपन आज इसमें पढ़ेंगे। तो 5 स्थितियां पढ़नी है अपन को, 5 केसेस पढ़ने हैं। तो जब पहला केस ये हो कि एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर हो, ठीक है ना। जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है, और इसके अंदर एक और वृत्त दे दिया, ठीक है। इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, ठीक है। दोनों वृत्त एक दूसरे के अंदर ये अंदर है, दूसरा वृत्त इस पहले वृत्त के अंदर है। तो कैसे बनेगी? तो अगर इस वृत्त पे मैं अगर टच करूं, इस वृत्त पर अगर मैं एक स्पर्श रेखा बनाऊं, तो इस दूसरे वाले वृत्त पे वो स्पर्श रेखा क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा या छेदन रेखा कहलाएगी। और इस वृत्त के लिए ये क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। यानी कि ये इस बड़े वाले वृत्त के लिए ये रेखा स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। अगर मैं इस पर स्पर्श रेखा बनाऊं तो ये इस स्पर्श रेखा के लिए तो क्या हो जाएगी? इस वृत्त के लिए ये रेखा क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा हो जाएगी। लेकिन इस पे ये क्या कर रही है? टच नहीं कर रही है। इसलिए अगर एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर होगा तो उस पे किसी एक पे ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। दूसरा केस अगर इस तरह से हो कि एक वृत्त और दूसरा वृत्त उसके अंदर हो, अंदर कैसे हो? इस तरह से अंदर हो, ठीक है। जब इस तरह का कंडीशन होगा तब अपन इस वृत्त के दोनों के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। दोनों की परिधियों पे ये स्पर्श रेखा क्या करेगी? टच करेगी। तब क्या कहा जा सकता है कि दोनों वृत्तों पे क्या कर रही है? स्पर्श रेखा टच कर रही है। और कितनी स्पर्श रेखाओं का निर्माण होगा? केवल एक स्पर्श रेखा का निर्माण होगा। जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, किस तरह से प्रतिच्छेद करेंगे? इस तरह से प्रतिच्छेद करेंगे। ये एक वृत्त है और ये एक दूसरा वृत्त है, ठीक है। जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो इसके कॉमन जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनेगी वो इस तरह से बनेगी। एक स्पर्श रेखा यहाँ बन जाएगी और दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ बन जाएगी। इस तरह से दो स्पर्श रेखा बना सकते हैं। यानी कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं तब उस पर कितनी रेखाएं बना सकते हैं? स्पर्श, वो दो स्पर्श रेखा बना सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है? दो स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। इसी तरह से अगर चौथा देखिए अपन, तो दो वृत्त आपको दे रखे हैं इस तरह से, एक वृत्त दूसरे वृत्त को स्पर्श करता हो, इस तरह से अगर स्पर्श करता हो तो कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है? 3 स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है? 3 स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है। एक यहाँ आ जाएगी बीच में, ठीक है। तो अगर परस्पर एक दूसरे को अगर स्पर्श करते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है? 1, 2 और 3। अगर दो वृत्त एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, दोनों क्या हो? दूर दूर हो। एक वृत्त यहाँ आ गया, दूसरा वृत्त कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं तब कितनी स्पर्श रेखाएं बनेगी? 4 स्पर्श रेखाएं बनेगी। एक, 1, 2, इस तरह से देखिए तो 3 और चौथी यहाँ आ जाएगी कितनी? 4, ठीक है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है? 4 स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है। 4 स्पर्श रेखाएं, ठीक है। तो ये 5 केस है जिसके अंदर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके अंदर स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बनेगी, बाकी सब में क्या बनेगी? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनती है, इसमें नहीं बनती है क्योंकि ये परस्पर एक दूसरे के अंदर है। अगर यहाँ बनाओगे तो इसके लिए छेदन रेखा हो जाएगी, यहाँ बनाओगे तो ये क्या करेगी? इसको स्पर्श नहीं करती। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्या पता हो तथा परस्पर वो दोनों वृत्त क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो आपको इसके अनुस्पर्श रेखा खींचनी है। क्या खींचनी है? अनुस्पर्श रेखा। और अनुस्पर्श रेखा किस तरह की होगी? ये दो वृत्त होंगे, ये दोनों अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो ये रेखा होगी, वो क्या होगी? आपकी अनुस्पर्श होगी। और अनुस्पर्श रेखा किस में होगी? जब प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है, तभी क्या होगी? वह रेखा अनुस्पर्श होगी। अब देखिए ध्यान दें कि R1 व R2 आपको दे रखा है और C1 व C2 के बीच की दूरी आपको 5.5 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी कि मैंने एक लिया C1 पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है आपको? 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे R1 का ये C1 केंद्र है, ये C2 सेंटर है। तो देखो 3.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या खींचना है आपको? वृत्त खींचना है, ठीक है। तो ये मैंने 3.5 सेंटीमीटर का क्या खींचा? वृत्त खींचा।
ठीक है। और यहाँ पे अगर C2 है तो यहाँ पे आपको कितने सेंटीमीटर खींचना है, 2.5 का। कितने सेंटीमीटर का खींचना है, 2.5 का। तो देखिए इस तरह से ये दूसरे दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो दो अपन ने क्या खींच लिए, वृत्त खींच लिए, जिसकी त्रिज्या कितनी है, C1 से यहाँ तक की 3.5, C2 से यहाँ तक की कितनी है आपके पास 2.5। इसके बाद में आपको क्या करना है कि R1 माइनस R2 नीचे लिख देते अपन, R1 माइनस R2 3.5 माइनस 2.5 बराबर 1 सेंटीमीटर का वृत्त आपको बड़े वाले वृत्त के अंदर बनाना है। बड़े वाला वृत्त कौन सा होगा, जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी। त्रिज्या किसकी जाती है, इसकी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या बनाओगे, 1 सेंटीमीटर का वृत्त। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का वृत्त बनाओगे, इस तरह से बनेगा। तो कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त हो गया आपके पास, 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान देंगे, अब आपको क्या करना है, इसके बाद में C1 व C2 का क्या करना है, समद्वि भाजन करना है। क्या करना है, C1 व C2 का क्या करना है, समद्वि भाजन करना है। तो C1 व C2 का जब समद्वि भाजन करोगे, कैसे करोगे, आधे से ज्यादा खोलोगे, एक चाप कहाँ काटोगे, यहाँ एक चाप काटोगे, यहाँ इस तरह से, इधर से और इधर से, दोनों से करके इस तरह से जब आप इसको मिलाओगे तो मान लिया कि यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया, इसको M मान लो। अब इसको केंद्र मान के इतनी त्रिज्या का आपको क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। तो डॉट फॉर्म में आपको बनाना है। कौन सा फॉर्म बनाना है, डॉट फॉर्म में। तो डॉट 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 करके इसको इस तरह से बना लो। तो इस तरह से मान लो एक क्या बन गया, वृत्त बन गया। देखो मेरे पास प्रकार नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, इसलिए इस तरह का बन गया। तो अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, इस डॉट डॉट से बना लिया। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, इसको ये मान लो, ये काम मिल रहा है इस वृत्त पे, मान लिया कि ये P पे मिल रहा है, काम मिल रहा है P पे। तो इसको और PC1 को मिला लो। ठीक है, और इसको P को इस C2 से भी क्या कर लो, मिला लो। ठीक है, अब देखो ये जैसे मिल रहा है, इसको आगे बढ़ाओ इस तरह से। तो ये क्या मिला, मान लिया Q पे मिल गया। जब इसको आगे बढ़ाओगे ना इस तरह से, तो ये क्या मिलेगा, Q पे मिलेगा। फिर क्या करना आपको, इस P से लगाकर इस C2 को यहाँ पे प्रकार का पॉइंट रखना और यहाँ तक खोलना। ठीक है, फिर इसको केंद्र मान के इस वृत्त पे क्या करना, एक चाप बनाना। यहाँ Q पे रखा और क्या बनाया, कि R पे चाप बनाया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक पॉइंट R बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों पे आपको क्या मिल जाएंगे, दोनों वृत्तों पे दो बिंदु मिल जाएंगे। और दोनों वृत्तों पे जब बिंदु बन जाएंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, एक स्पर्श रेखा बन जाएगी। इस तरह से क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा बन जाएगी। ठीक है, इसको क्या नाम दिया, आर बिंदु नाम। तो ए और बी आपके क्या बन जाए, ए और बी आपके बन जाएगी अनुस्पर्श रेखा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहला आपका स्टेप है कि दो वृत्त बनाओ। अगर दोनों वृत्त प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दोनों वृत्त अगर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो R1 माइनस R2 निकालो, 1 सेंटीमीटर का व्यास हो जाएगा। R1 माइनस R2 वाले वृत्त को आपको बड़े वाले वृत्त के अंदर बनाना है। तो बड़ा वाला वृत्त कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसके अंदर 1 सेंटीमीटर का आपने क्या बनाया, वृत्त बनाया। ये कहाँ से आया, ये आया इसको इसमें से घटाने पर। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जो C1 और C2 है उसका आपको करना है क्या, समद्वि भाजन। और समद्वि भाजन करना मैंने पहली क्लास में भी बताया, आधे से ज्यादा खोलो, एक चाप यहाँ रखा, एक चाप यहाँ, उसी तरह नीचे करके इसको मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक मिड पॉइंट मिलेगा समद्वि भाजन का। ठीक है, फिर उसको आपको क्या मानना है, केंद्र मानना है। केंद्र मान के आपको डॉट 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 करके क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। ठीक है, तो ये वृत्त क्या करेगा, इस 1 सेंटीमीटर वाले व्यास, 1 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के किसी भी एक परिधि के किसी एक पॉइंट पे टच करेगा, एक पॉइंट को काटेगा। तो यहाँ पे P पॉइंट पर अगर काटता है तो इस P को C1 से मिला दो और इस P को C2 से भी मिला लो। ठीक है, जब ये PC1 की ये जो लाइन है, यहाँ पे आपको प्रकार रख के इसको और आगे तक बढ़ाना है। और जब आगे तक बढ़ाओगे तो ये क्या करेगी, इस बड़े वाले 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त पे किसी एक बिंदु पे काटेगी, जिसको मैंने Q नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आपको P को पे प्रकार रख के C2 तक खोलना है और Q को केंद्र मान के आपको क्या करना है, दूसरे वाला जो वृत्त छोटा वृत्त है उस पे, उसकी परिधि पे आपको क्या काटना है, चाप काटना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, दूसरे वाले वृत्त पे क्या मिल जाएगा, स्पर्श बिंदु मिल जाएगा। फिर Q और R को जब मिलाओगे तो आपको AB जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक अनुस्पर्श रेखा मिलेगी। ये कब करना है, ये स्टेप करने जब आपके दो वृत्त होंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तब आपको ये स्टेप यूज में लेना है। तो आपका अगला है
पॉइंट है वो है कि दो भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे और क्या करेंगे, तिर्यक स्पर्श रेखा का आपको क्या करना, निर्माण करना है। देखो इसके अंदर उस पहले वाले जो अपन अनुस्पर्श रेखा खींची थी उससे एक ही दो चीज ही आपके डिफरेंट है, वो हो जाएगी आपकी, एक तो R1 माइनस R2 करते थे अपन पहले, इसमें आपको करना है R1 प्लस R2, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि जो R1 प्लस R2 वहां पे R1 माइनस R2 था और वो वृत्त अपन बड़े वाले वृत्त के अंदर बनाते थे, और ये R1 प्लस R2 है वो छोटे वाले वृत्त पे बनेगा, छोटे वाले वृत्त के केंद्र पे बनेगा। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है, बाकी वो की वो स्टेप है। तो देखिए ध्यान दें, तो सबसे पहले देखो C1 व C2 खींचा आपने, कितना 7 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर खींचा 7 सेंटीमीटर। C1 पे आपने बनाया कितना 2.5 सेंटीमीटर का वृत्त, ये 2.5 सेंटीमीटर का क्या बनाया वृत्त, और इस पे R2 पे बनाया आपने कितना 1 सेंटीमीटर का वृत्त, यहाँ पे बना दिया मैंने 1 सेंटीमीटर का वृत्त। ठीक है, देखो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, सीधी सी बात है। अब आपको कैसे बनानी तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कैसे बनेगी, देखिए ध्यान दो, ये एक वृत्त बनेगा, ये वृत्त बनेगा, तो तिर्यक रेखा कैसे बनेगी, इस तरह से बनेगी। तो आपको कैसे बनानी है, इस तरह की तिर्यक रेखा, स्पर्श रेखा बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें स्टेप करना R1 प्लस R2, R1 प्लस जब R2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3.5, जो किस पे बनेगा, छोटे वृत्त पर, छोटे वृत्त के केंद्र पर। ठीक है, तो छोटे वृत्त का केंद्र ये है, और ये क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त को इसको क्या करोगे, बनाओगे, तो कितना हो जाएगा, देखो इस तरह से मिलेगा, ये मान लेते इतना बड़ा बनता है। ठीक है, डॉट डॉट से आपको क्या करना है, इसको इस तरह से बनाना है। ये कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा आपके पास, 3.5 सेंटीमीटर का। या फिर इसको क्या करो, इसको डॉट डॉट मत करो, इसको तो आप इस तरह से पूरा बना दो। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना, वही वापस स्टेप क्या है, C1 व C2 का क्या करना, समद्वि भाजन, समद्वि भाजन करोगे, वही स्टेप मैंने बताया था, चाप काटना है। जैसे चाप काटोगे, जैसे यहाँ से अपने ये चाप काटा, ये चाप काटा, ये चाप और ये चाप काटा, और इसको इस तरह से जब मिलाओगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एक मिड पॉइंट मिल जाएगा, इसको आप नाम दे दो M। ठीक है, अब M पे प्रकार रख के आपको क्या करना है, इस तरह से डॉट 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 करके आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। उसके बाद में देखो ये क्या था, अपन को छोटे वाले वृत्त पे मिलता था, तो ये क्या मिल रहा है, छोटे वाले वृत्त पे यहाँ मिल रहा है ना, जो छोटे वाले वृत्त पे अपन ने बनाया था उस पे मिल रहा है, कहाँ, यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो इस C1 को इससे मिला दो और इस C2 को इससे मिला दो। ठीक है, अब देखो ये C1 को जब इससे मिलाओगे, ये P पॉइंट मान लिया अपन ने, ठीक है, तो ये भी कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये बिंदु आपका क्या हो जाएगा, Q बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और जब आप यहाँ पे प्रकार रखोगे और इस चाप का लोगे, फिर यहाँ पे प्रकार रख के यहाँ तक करोगे, तो यहाँ पे कहीं पे ये R पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, और जब इस R को इस तरह से मिलाओगे, देखो सही नहीं मिल रहा है, R को थोड़ा और इधर लगेगा, इधर तक आएगा, तो जब इसको इस तरह से मिलाओगे तो देखो आपको एक स्पर्श रेखा मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला स्पर्श रेखा के अंदर आपको, तिर्यक स्पर्श रेखा के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, C1 व C2 जो बीच की दूरी है 7 सेंटीमीटर खींचनी है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर खींचने के बाद में आपको क्या करना है कि R1 व R2 लेना है, 2.5 प्लस 1 3.5 हो जाएगा, वो आपको किस पे बनाना है, छोटे वृत्त के केंद्र पर, जो मैंने ये बनाया। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जब वृत्त बन जाएगा उसके बाद में आपको क्या स्टेप था कि C1 व C2 का समद्वि भाजन करना है। ठीक है, जब C1 व C2 का समद्वि भाजन करोगे तो कौन सा पॉइंट मिलेगा आपको, M पॉइंट मिलेगा। ठीक है, M पॉइंट पे आपको क्या रखना है, प्रकार रखना है, प्रकार रख के आपको क्या बनाना है, डॉट 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 करके क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। ठीक है, जो वृत्त क्या होगा, इस 3.5 वाले वृत्त पे मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो डॉट 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 आ रहा है, ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, इसको P को C1 से भी मिलाना है, जैसे अपन ने पहले अनुस्पर्श में किया था वैसा कि वैसा यहाँ पे भी करना है, और इसी P को C2 से मिलाना है। ठीक है, जब ये P और ये C2 मिलेगा तो देखो ये जो मेन वृत्त है आपका 1 सेंटीमीटर का, इस पे भी मिलेगा, तो पहला पॉइंट आपको इस वृत्त पे ये मिल गया, छोटे वाले वृत्त पे। ठीक, फिर अपन दूसरे वृत्त पे निकालने के लिए अपन क्या करते थे, अनुस्पर्श में क्या किया था कि P और C1 के बीच की दूरी को लिया था। ठीक है, जब P पे प्रकार रख के C1 तक खोलोगे तो यहाँ Q को फिर केंद्र मानोगे,
क्यूब को केंद्र मान के आपको क्या करना है, इस वाले वृत्त पे जो 2.5 सेंटीमीटर का है उस पे जब आप चाप कटोगे तो आपको दूसरे वृत्त पे भी एक स्पर्श बिंदु मिल जाएगा, और जब आप इन दोनों स्पर्श बिंदु को मिलाओगे तो आपको कौन सी स्पर्श रेखा मिल जाएगी, ये तिर्यक स्पर्श रेखा। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप बार बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें, और रिवाइंड करने पर आपको वापस वो स्टेप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी, और यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में एक पूछा जाएगा, बड़ा सवाल है। तो ये आपके 3 नंबर, अगर आपने एक बार सीख लिया, 2-3 बार इस सवाल की प्रैक्टिस कर ली तो आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।